कोरिया कंट्री के कैपिटल के अंदर सारे लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक ही झटके में यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है और आसपास की कंट्री एक दूसरे के खिलाफ वॉर को स्टार्ट कर देती है और वहां पे न्यूक्लियर और उससे भी पावरफुल वेपन का यूज किया जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे क्योस मच जाता है और यहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत बड़े खतरे में आ जाती है और उसको कयामत के दिन से जाना जाता है। और फिर हमको मैनकैट को दिखाया जाता है जो यहाँ पे 3 साल पहले की बात है, जब यहाँ पे वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी और मैनकैट कहता है कि इन दिनों एपोक्लिप्स और वॉर एक काफी कॉमन टॉपिक चल रहा है और इन सब से बचने के लिए सिर्फ 2 ग्रुप प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले तो वो लोग जो यहाँ पे अल्ट्रा रिच है और उनके पास अंधा पैसा है और उससे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरे वो लोग जो यहाँ पे पावरफुल नहीं है पर वो काफी ज्यादा स्मार्ट और हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। और उनमें से मैं यहाँ पे एक हूँ और मैंने अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल डिसीजन लिया। मैंने यहाँ पे अपना सब कुछ यहाँ पे बेच दिया और पैसे जमा करने लगा क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल यहाँ पे अपोक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा और मुझे इसमें यहाँ पे जिंदा रहना है और वही मेरे लाइफ का मिशन है। और फिर मैं शेल्टर बनाने के लिए एक जगह को ढूंढने लगा जो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। पहला कि जहाँ पे काफी ज्यादा कम लोग हो और वहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो पर वो सिटी से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा कि वो यहाँ पे हाइट पे होना चाहिए जहाँ पे मैं आसानी से अटैक और डिफेंड कर सकूं और कोई इमरजेंसी आए तो मैं वहां से निकल जाऊं। और लास्ट में यहाँ पे उसमें कितने ज्यादा पैसे लगने वाले क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैनकैट को फाइनली ऐसा जगह मिल जाती है कि जो उसके बजट में फिट हो जाती है। ये जगह वुडलैंड एयरफोर्स के बाजू में थी जो इस ओल्ड मैन की थी। मुझे इसका नाम तो नहीं पता पर मुझे लगता है कि शायद से इसका सरनेम यहाँ पे किम था। और मैंने शेल्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा वर्कर को हायर किया और जितने भी इक्विपमेंट चाहिए थे मैंने इसको यहाँ पे बाय कर दिया और मैंने अपना काम यहाँ पे शुरू कर दिया। और कुछ दिनों के लिए साथ में काम करके हम यहाँ पे पूरा अच्छा ग्रुप बन चुके हो। यहाँ पे साथ में खाना खाते और यहाँ पे ड्रिंक करते। पर अचानक जो यहाँ पे ओल्ड मैन उसको क्या हुआ वो काफी ज्यादा स्टबर्न हो चुका और हमारे काम में काफी ज्यादा बाधा डालने लगा और हमको परेशान करने लगा। पर मैं यहाँ पे शांत रहा, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। पर थोड़े दिनों के अंदर यहाँ पे ओल्ड मैन और भी स्टबर्न हो गया और वापिस से हमको काफी ज्यादा परेशान करने लगा। तभी एक मेरा अफर का काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि कैसा रहेगा हम इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं। पर मैंने इसको शांत किया और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और ओल्ड मैन मुझे ऐसे ही परेशान करता रहा। पर एक दिन यहाँ पे ओल्ड मैन के घर के बाहर एक बहुत लंबी कार दिखी थी जिसमें से 3-4 बंदे उतरे थे और वो यहाँ पे ओल्ड मैन का बेटा था जो यहाँ कह रहा था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इसके नाम कर दे क्योंकि उसने उसकी सिस्टर को काफी ज्यादा प्राइम लैंड दिया है और मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक राइस फील्ड है। और उसने ओल्ड मैन को पीछे की तरफ फेंक दिया था और काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और जैसे ओल्ड मैन को मारने वाला था तब मैं उसको यहाँ पे पास में खड़ा था जिससे जो बंदा यहाँ पे रुक गया। पर ओल्ड मैन को लास्ट में कहते गया कि ओल्ड मैन मरने से पहले जितनी भी जगह मेरे नाम कर दे और वहां से चला गया था। और यहाँ पे ओल्ड मैन ने भी कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। पर तभी मेरी यहाँ पे ओल्ड मैन से बात हुई और मैंने कहा कि तुम यहाँ पे लैंड तुम्हारे बेटे के नाम पे क्यों नहीं कर देते। पर ओल्ड मैन ने कहा पहले जो मैंने डॉटर को लैंड दिया था वो यहाँ पे वेस्टलैंड था पर उसके पास से यहाँ पे हाईवे निकल गया जिससे उसकी यहाँ पे प्राइस बढ़ गई। और तुम ऐसा कह रहे हो कि सारी जगह यहाँ पे मैं बेच दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई ऐसा बंदा है जो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है और उसकी वजह से मैं इस लैंड को नहीं बेच सकता। और वहां से चला गया और उस दिन से यहाँ पे जो ओल्ड मैन है कभी भी हमारे काम के बीच में नहीं आया और किसी से भी बात नहीं की और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे शांति से चलने लगा। हम रोज आते अपना काम करते खाना खाते और यहाँ पे चले जाते। पर तभी एक दिन बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो यहाँ पे वॉर का सिग्नल था कि अब यहाँ पे पूरा वर्ल्ड केओस में जाने वाला। पर तभी यहाँ पे ओल्ड मैन मेरे पास आया और कहने लगा कि फटाफट मेरे बेटे को ढूंढो क्या अभी तक वो जिंदा होगा। पर तब मैंने यहाँ पे इंटरनेट पे ढूंढा तो पता चला कि एक पूरी सिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ पे ओल्ड मैन का बेटा वहीं पे गया था। और फिर मैंने कहा कि वो ऑलरेडी यहाँ पे मारा जा चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन कुछ भी नहीं कहा और अपने घर पे चला। और तभी मेरे शेल्टर के सामने एक मेरा वर्कर आया था जो यहाँ पे मेरे शेल्टर को लेना चाहता था अपनी जान को बचाने के लिए। और यहाँ पे ओल्ड मैन ये सारी न्यूज़ यहाँ पे सुन नहीं पाया और अपने आप को यहाँ पे फांसी लगा दी। और मैं भी इस सब के लिए यहाँ पे प्रीपेयर था क्योंकि जितने भी लोग मेरे शेल्टर के बारे में जानते वो यहाँ पे मेरे दुश्मन है और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा उनको खत्म करने में। और फिर हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैन कैरेक्टर ओल्ड मैन हंटिंग के लिए आए थे और ओल्ड मैन ने यहाँ पे एक डियर को मार दिया था और वो कह रहा था
मैं पहले यहाँ पे शूटिंग रेंज में था और मेरी स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी और अपनी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और तभी मेरी नजर उस पे यहाँ पे गन पे पड़ी थी और मैं सोच रहा था कि मैंने यहाँ पे पावरफुल साइकिल तो बना लिया है पर उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे गन की जरूरत। और मैं सोच रहा था कि जो मेरे पास में एयरबेस है वहां पे कोरियन और यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर एंटी मॉन्स्टर यूनिट को रेडी किया था जो यहाँ पे सबसे बड़े मॉन्स्टर को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। और उनके पास काफी ज्यादा वेपन और बॉम्ब थे और मेरा प्लान था कि जब यहाँ पे मिलिट्री बेस पे हमला होगा तब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल सूट पहन के जाऊंगा और वहां से वेपन को चोरी कर लूंगा। पर वो यहाँ पे बात की बात थी, पर तभी यहाँ पे मेरा एक वर्कर मेरे पास आया था और उसने मुझे ऑफर किया था कि बॉस क्या आप यहाँ पे गन को खरीदना चाहते हो। और ये बंदा किंग वुन सू था जो यहाँ पे पहले चाइना में रहा करता था और वो यहाँ पे एक गैंगस्टर था पर अपनी लाइफ को बदलने के लिए यहाँ पे कोरिया आया था और वर्कर का काम कर रहा था। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपना कनेक्शन का यूज करके यहाँ पे वेपन को मंगा सकता हूँ पर उसकी प्राइस 1000 मिलियन होने वाली है, क्या आप पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। और मैंने भी यहाँ पे उस पर एग्री कर दिया था और उसने यहाँ पे अपने कनेक्शन यूज करके यहाँ पे वेपन मंगाया था। और जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तब मुझे पता चला जो किम सुन वून है वो यहाँ पे गैंग का मेंबर नहीं पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था पर कुछ रीजन की वजह से उसने अपना प्रोफेशन को चेंज कर दिया था। और उस दिन यहाँ पे वेपन सारे आ चुके थे और मैं रेडी था सारे वेपन को यहाँ पे खरीदने के लिए। और यहाँ पे जितने भी वेपन थे काफी ज्यादा पावरफुल थे और काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में थे और मैं इसका यहाँ पे आराम से यूज कर सकता हूँ। और फिर हमको बताया जाता है जो यहाँ पे की में मैन कैट से पूछता है कि बॉस आप इतने बड़े शेल्टर में अकेले रहने वाले हो, ये आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और फिर मैन कैरेक्टर ने कहा था यहाँ पे मेरी परेशानी है, तुम यहाँ से चले जाओ। और जो मोटा बंदा है वो भी यहाँ से चला गया था। और फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे मैन कैट पे अटैक करने के लिए आया था और यहाँ पे मैन कैट भी बाहर निकल गया था और फिर उसे यहाँ पे फाइट करने लगा था। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर पहले से ही प्रीपेड था और यहाँ पे मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे मैन कैरेक्टर ने उस पे गले पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट लगा दिया था जिससे उस मोटे बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो चिल्ला रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, तुम यहाँ पे सोल्जर के कोई यहाँ पे एजेंट हो, प्लीज मेरी लाइफ को यहाँ पे छोड़ दो और यहाँ पे मेरी मदद करो। पर मैन कैरेक्टर ने कहा था क्योंकि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, तुम्हारा खून काफी ज्यादा पहले बह चुका है इसलिए तुम यहाँ पे आराम से मर जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। पर तभी उसका यहाँ पे डॉटर का कॉल आ जाता है पर मैन कैरेक्टर उसका यहाँ पे फैन फेंक देता है और कहते हैं इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए टाइम ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो यहाँ पे एयरफोर्स बेस पे चला जाता है और तभी यहाँ पे आसपास काफी ज्यादा गन बिखरी हुई थी और मैन कैरेक्टर कहता है ये यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी बात है, मुझे लगता है मुझसे पहले यहाँ पे कोई ग्रुप आ चुका है जिससे मेरे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और पास ही में पहले एक बंदे की यहाँ पे लाश पड़ी थी और मैन कैरेक्टर वहां से कुछ भी लिए बिना यहाँ पे चला जाता है क्योंकि वहां पे कोई भी अच्छी गन नहीं थी। और यारो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।